नमस्कार आप सभी को। मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वही नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक चल रहा है, अगला सीरीज है, क्लास है। तो आज 5वीं क्लास है नंबर सिस्टम की और ये स्टार्टअप एप्लीकेशन SD यादव से पढ़ाया जा रहा है, आप उसी को पढ़ें। तो आज जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई के अंक से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में कभी कभी टपकता रहता है। तो पहले हम आपको ये वाले देखते हैं, फिर घात वाले देखेंगे और नियम भी बताएंगे। आप जरा देख लेते हैं सिंपल वाले कैसे निकालते हैं। तो घात वाले क्वेश्चन ये हैं। सिंपल वाले जब आपको यूनिट प्लेस निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, 6, 8 और 2 इनका मल्टीप्लाई करके जो भी यूनिट प्लेस आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें भी हम आपको बताते हैं 6 के 48 हो गया इंटू 2 तो कितना हो गया 96। तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 6। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपका है 8 यहाँ से लेंगे, 5 यहाँ से लेंगे, 4 लेंगे और 2 लेंगे, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 8 पंजे 40 और ये 8 करेंगे 40 और 8 कुछ भी करो, यानी यहाँ पर 40 हो चुका है यानी 0 आ चुका है। और 0 का अगर सम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वो 0 ही रहता है। किसी के भी साथ किसी के भी साथ मल्टीप्लाई हो तो यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। अगला है 1, 9, 1, 9 और 6। इसमें अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम निकालना है तो 9 ये हो जाएगा और 9 ये 81 का अगर 6 से करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। तो ये तो हमने कर लिया सीधा सीधा कि सीधे किस तरीके से करते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, सारे यूनिट प्लेस निकाल लो। 3, 1, 5, 3, 1, 2, 2, 6 और 4। अब इसको निकालना है तो इसके लिए भी यही तरीका है, बस अगर मल्टीप्लाई बड़ा हो जाए तो टुकड़ों में कर लिया करो। वैसे कोई इतना बड़ा नहीं है, यहाँ कर सकते हैं 6, 2, 12 और ये 12 लिख लीजिएगा, 6 लिख लीजिएगा और 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पर अगर नहीं लिखता है तो इसको 24 लिख दिए इकट्ठा, 24 हो गया। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो तो कितना हो गया, यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस आपको मल्टीप्लाई निकालने के बाद भी जो निकालते हैं उसका भी आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। जैसे हमने 12 और 24 निकाल लिया था 2, इनके भी यूनिट प्लेस निकाल करके आप कर सकते हैं। इससे भी छोटा बनता तो उसके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जरा देखेंगे 8, 5, 8, 2, 4 और 8 इन सब का मल्टीप्लाई करने की इसलिए हमको जरूरत नहीं लगती। हम आपको यहाँ भी ट्रिक बता देते हैं कि जिस किसी नंबर में 5 आ जाए और उसमें इवन नंबर आ जाए तो हमेशा उसका 0 ही आएगा। क्योंकि आप एक ट्रिक देख लीजिएगा, अगर मैं बताने की कोशिश करूं 5 के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करें तो 0, मतलब 10 और 20 यूनिट प्लेस 0 आएगा। 5 का 6 के साथ करेंगे तो भी 0। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं एक 5 आ गया है, सम संख्या हमको दे रखनी है तो इसका भी 100% 0 ही आना तय है। तो कतई इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 हमने ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया। इसमें हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, एक जगह हमें 0 दे रखा है तो पूरी सीरीज का आंसर जो है 0 आएगा। तो इसमें बिल्कुल दिमाग न लगाएं। अगर पूरे समीकरण में कहीं भी एक जगह 0 आएगा तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे साधारण क्वेश्चन। अब इस पे हैं आपके घात वाले क्वेश्चन। इन घात वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा उसको देख लेते हैं। वो हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये हमने लिखे हैं घात वाले क्वेश्चन। जरा बेसिक तरीके से इनको एक बार देखने की कोशिश करेंगे इनमें क्या तरीका है। तो इनमें पहले तो तरीका एक रूल समझ लीजिएगा कि 0, 1, 5, 6 पर कितनी भी घात चढ़ी हो, चाहे वो कैसी भी घात हो, तो उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा उसका यूनिट प्लेस वही रहेगा जो उसके आधार का है। अब कहीं कैसे, जैसे 1570 यानी 0 पर पावर 67 लगी हुई है, कितनी भी लगी हो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 ही रहेगा। ये 1 पे पावर 80 लगी हुई है, मैंने क्या कहा आपसे कि कितनी भी पावर लगी हो तो कभी नहीं रहता। जैसे 1 पे पावर 1 कर दो, 1 पे पावर 2 कर दो, 1 पे पावर 3 कर दो, कुछ भी कर दो वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहां से भी आंसर आपका 1 आएगा।
5 पे कितनी भी पावर ले लो उसका मान हमेशा 5 ही रहता है। 6 पे कितनी भी पावर चला लो उसका मान 6 ही रहता है, कोई संख्या लेने की जरूरत नहीं है। अब 6 कैसी है ये जरूर लिखना जरूरी है। देखो 0 पे पावर 67, 1 पे पावर 80 और यहाँ पे 5 पे पावर 65 और 6 पे पावर 85, ये लिखना बहुत जरूरी है। 6, 5 और 1 और 0, ये तो आपका पहला नियम हो गया जो आपको यहाँ पर कर दिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि भाग में 4 से भाग लगा दो, घात में 4 से भाग लगा दो और जो शेष बचता है, शेष फल, जो शेष फल बचता है उसको घात बना दो, शेष फल को घात बना दो। अब यहां से देखेंगे क्या तरीका है। अब हमें यहां पर मिला, यहां पर लिख सकते हैं 2 पे पावर 67, 2 पे पावर 65। अब यहाँ पर देखो 67 में हम अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से लगाएंगे तो 16 जब 64 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय ऐसे करके 4 कर दो, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे 2 पे पावर 3। अब 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 8। आप ऐसे ही करके देख लेंगे। अब ऐसे भाग हर बार नहीं लगाएंगे जैसे लगाना होता है। अब यहाँ पर लगाएंगे तो 16 चक 64, 64 बार कट जाएगा तो 3 पे पावर 1, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 3। फिर से देखो घात में भाग लगाया हमने 4 का, तो जो भी घात शेष बचती है उसको घात बना देते हैं नहीं, तो हमारे पास कितना बच गया 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का मतलब 8। हमेशा यूनिट प्लेस लास्ट वाला ही लिया जाता है, उसी की घात चढ़ा करके देखते हैं। अब इससे संबंधित और वाले नियम, अब क्वेश्चन आपको इससे और कराते हैं, जरा देखेंगे अगले क्वेश्चन। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन और नए हैं, ये देखेंगे। ये देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे लिखा है 4147 पे पावर 32। यहाँ पर क्या करेंगे 7 पे पावर हमारी बचेगी, 4 से भाग लगाएंगे तो 7 पे पावर 0 बच जाएगी। बस यही गड़बड़ हो गए। अब नया यहाँ पर नियम देख लीजिएगा तो बहुत फायदा है। यहाँ पर अगर 1 2 3 घात बचती है तो कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर 0 घात बचती है तो क्या करेंगे, तो सिंपल से याद रखेंगे 2, 4, 6 वो 8 पे अगर हमारे पास 0 घात बचे, 0 घात बचे तो आपको आंसर 6 लगाना है, और 3 और 7 पे अगर हमारी 0 घात बचे तो हमें आंसर 1 लगाना है। बिल्कुल अब कतई टेंशन नहीं होगी। अब हमारे पास है 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 0 बच रही है, तो 7 पे पावर 0 हमने बता दिया उसका मान हमेशा 1 होता है, फिक्स याद कर लो, कोई आपको लफड़ा वाली दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर 4 पे पावर 4 लिख लिया, 4 पे पावर 80 तो कट जाएगा, 4 पे पावर 1 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। देखिए 4 पे पावर 81 और 4 से भाग लगाया 20 चौका 80, 80 तो कट गया, हमारे पास आ गया केवल बचेगा कितना 1। 4 पे पावर 1 का मतलब 4 ही होता है। यहाँ ले लेते हैं 4, 4 से हम भाग लगाया 17 चौका 68, 4 पे पावर 0 बच गया। यहाँ हमने क्या बताया था 4 पे पावर 0 हो तो उसका मान 6 ले लेते हैं। बिल्कुल टेंशन खत्म, कोई कैलकुलेशन का लफड़ा नहीं है। अब यहाँ बचते हैं 9 पे पावर। 9 पे पावर का एक और नियम देख लो, बहुत बढ़िया रहेंगे, आप बच जाएंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। 9 पे पावर अगर सम हो तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, और 9 पे पावर अगर विषम हो तो यूनिट प्लेस 9 आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे चेक कर लो, जैसे 9 पे पावर 1 रख दें तो 9 रहेगा, और 9 पे पावर 2 रख दें तो 81 हो जाएगा, बिल्कुल से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 पे पावर ये विषम है, और विषम है, विषम में हमें क्या करना है 9 ही रहेगा यूनिट प्लेस। सम होता तो 1 हो जाता, 9 और 9 का मल्टीप्लाई होता है तो कितने बार होगा 2 बार होगा, तो 81 हो जाएगा। इसीलिए करके देख लो, यहाँ पर वैसे भी लगाएंगे तो भी वही नियम आया। 9 पे पावर 66 है तो यहाँ सम हो गया, तो यहाँ यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने आपको इस नियम से बताने की कोशिश करी है। अब इसमें से अब अगले क्वेश्चन आपको और कराते हैं। ये देखो आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरह देखेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमको वही करना है। 3 पे पावर 7, तो 3 पे पावर 7 4 का भाग लगाएंगे
तो 3 में 57 में 4 का भाग लगेगा तो शेष हमारे पास बचेगा 3, तो 54 नहीं 1 बचेगा, सॉरी। तो 3 पे पावर 1 इंटू इसमें 4 में भाग लगाएंगे तो इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 125। 5 पे कितनी भी पावर हो या 5 ही रहेगा, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 9 पे विषम घात है, विषम घात हो तो हमने क्या कहा था कि 9 पे विषम घात हो तो 9 ही रहेगा। ओके, अब यहां से हमने देख लिया। अब हमारे पास इसमें एक चीज देख लेंगे, 5 आ गया और एक सम संख्या आ गई तो ये 0 हो गया। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं 3 इंटू 20 इंटू 9, तो पूरे का कुछ भी करेंगे यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 पे पावर 63, इसको देखेंगे। तो 5 पे पावर 63 में 4 का भाग लगाएंगे, कुछ मत लगाओ, 5 पे कितनी भी पावर हो उसका मान 5 ही रहता है। दूसरी चीज 1 पे कितनी भी पावर हो उस पे 1 ही रहता है। 9 पे 70 पावर है यानी सम है तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा, ये हमने आपको अभी नियम से बताया था। और 7 पे पावर 85, 4 से भाग लगाया तो 7 पे पावर आ गई 1, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 35 हो गया, यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, इसी प्रकार से कैसे हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, तो देख रहे हैं आपको। अब इसको जरा एक तरफ से करते हैं, तो 7 पे पावर 28 लिखा हुआ है, तो पहला मतलब हो गया कि अगर हम इसमें 28 में भाग लगाएं 4 का तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 7 पे पावर 0 रिमाइंडर इंटू, अब यहां पर है 3 पे पावर 48, इसमें अगर हम 4 का भाग लगाते हैं तो इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पर भी हो गया 3 पे पावर 0। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने नियम बताया था 7 पे पावर 0 और 3 पे पावर 0 हो तो दोनों का मान 1 होता है, 1 इंटू 1, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1। तो इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कितना आसान हमारे लिए हो गया। इसको जरा देखते हैं, 2 पे पावर 80 यानी 2 पे पावर कितनी बची 0 और 8 पे पावर 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 8 पे पावर 60, 4 से भाग लगाएंगे तो 8 पे भी पावर हो गई 0। अभी थोड़ी देर पहले यही नियम बताया था कि 2 4 8 पे अगर पावर 0 हो तो उसको यूनिट प्लेस में 6 लिखेंगे। तो 2 पे पावर 0 का मान 6 और 8 पे पावर 0 का मान 6, यानी कितना हो गया 36, यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी अगर हम 3 पे देखते हैं और 4 का भाग लगाते हैं 36 में तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, तो 3 पे पावर हमारी हो गई 0, माइनस कर दिया और 2 पे पावर यहां पर हमने लगाया 0, तो यहां पर हम 4 से भाग लगाया तो कितना हो गया ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, प्लस तो नहीं है कहीं, माइनस ही है तो कोई बात नहीं है, सॉरी प्लस 258 वाला 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है माइनस ही है, तो हम जरा देखते हैं 3 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0, अगर 3 पे पावर 0 का मान 1 होता है, अभी हमने आपको बताया था, और 2 पे पावर 0 का मान कितना होता है 6, तो यहाँ पर हमने देख लिया 3 पे पावर हमने बताया 0 इसका मान 1 और 2 पे पावर 0 इसका मान 6। अब आप देखिएगा यहाँ पर कोई ये तो डिजिट होगा नहीं, यहाँ इसके आगे 2 4 6 कोई भी डिजिट होगा, जब उसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा कैरी 11 में से 6 जाएगा तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 5। तो माइनस का लेने से कोई मतलब नहीं है, वो बात वही है, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 से भाग लगाएंगे 100 में, तो यहाँ से 4 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 0, 8 पे पावर 0 प्लस यहाँ पर लेंगे 7 पे पावर 7 से भाग लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर भी 7 पे पावर 0 बचेगी, अगर 4 से काटेंगे रिमाइंडर 0, तो ये 8 पे पावर 0 का मान हमने बताया था आपको 6 और प्लस इसका मान बताया 1, तो कितना हो गया आंसर आपका 7। तो ये तो आपका ये सवाल था। अब देखते हैं अगला,
अगले प्रकार के क्वेश्चन बताते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन देखेंगे अब इसको हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो 3 पे पावर अगर हम 16 में भाग लगाते हैं 4 का तो 0 बचता है, तो 3 पे पावर 0। 2 पे पावर भाग लगाते हैं 4 का तो यहाँ 0, तो 2 पे पावर 0 इंटू 8 पे भाग लगाते हैं 32 में तो 0 आता है यहाँ से, तो वो 4 का भाग लगाते हैं तो 0 आएगा, तो 8 पे पावर 0। 3 पे पावर 0 का मान 1 नियम से, 2 पे पावर 0 का मान 6 नियम से, और 8 पे पावर 0 का मान 6 नियम से। तो ये हो गया हमारा 36। यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, देखते ही आप निकाल दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 7 पे पावर दिया है 40, 4 से 40 कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो 7 पे पावर 0 इंटू 4 पे पावर 81 दिया है, 81 में भाग लगाते हैं 4 का तो रिमाइंडर बचता है 1, तो 4 पे पावर हो जाएगा 1। अगर हम देखते हैं 7 पे पावर मान जो बनता है हमारे पास 7 पे पावर 0, इसका मान होता है 1 और इसका तो 4 हो ही गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया यूनिट प्लेस 4। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन आपका है 5 पे पावर 43 है, तो 5 पे पावर 43 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा। तो 5 कुछ मत लिखो, भागी मत लगाओ, 5 पे कितनी भी पावर लगी हो उसका मान हमेशा 5 ही रहता है। 8 पे पावर 64, यहाँ पर फिर से नियम लगा दो, 64 हमारे पास 4 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 8 पे पावर 0 बचेगा। अब वैल्यू लगा दीजिएगा, कुछ भी हो, 5 पे पावर 8 पे पावर 0 का मान होता है 6 और 5 के 30, यूनिट प्लेस क्या आएगा 0। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे हमने आपको सारे करा दिए। तो जितने भी घात वाले क्वेश्चन थे वो हमने आपको पूरे करा दिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।